औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह अपनी लारैब बेअब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज कर दिए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। आज हमने आपको बताना है कि जो शख्स ने वज़ू वाजिब रखा हो और उसमें वो काम करे तो वो मकरूहात हैं। जिनमें मैंने आपको आज बताना है वो काम जो रोज़ेदार के लिए मकरूह हैं। उसमें हर वो काम जो कमज़ोरी का बायस बने, जैसे खून देना, यानी अगर इंसान का वाजिब रोज़ा हो तो फिर इंसान अगर किसी को मजबूरी के अलावा खून दे देता है तो ये क्या है कि मकरूहात में शामिल है कि इंसान को रोज़े के दौरान इंसान को खून किसी को नहीं देना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है खुशबूदार फूल वगैरह को सूंघना, यानी अतर वगैरह लगाना, ये भी मकरूहात में ही शामिल है। तो लिबास को गीला रखना, इंसान जब वो रोज़ा रखता है तो इंसान हर वक्त क्या गर्मी से बचने के लिए इंसान अपने कपड़ों को गीला रखता है, तो ये भी मकरूह अमल है। उसके बाद ये है कि इंसान मिसवाक करे, गीला यानी कोई टीनी गीली हो लकड़ी की जिससे इंसान मिसवाक करता है, तो मिसवाक करना वैसे भी रोज़ेदार के लिए मकरूहात में है। इंसान को चाहिए कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो फिर इंसान को मिसवाक नहीं करना चाहिए। या तो रोज़ा रखने से पहले इंसान को सहरी के वक्त कर लेना चाहिए या अफ्तारी के बाद इंसान को मिसवाक करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जो रोज़ेदार के लिए मकरूह अमल है। रोज़े के दौरान यानी ये चीज़ों से बचना चाहिए, मतलब मिसवाक नहीं करना चाहिए, गीला कपड़ा नहीं पहना, कोशिश करनी चाहिए कि इंसान अपने कपड़ों को गीला ना करे। और जितनी मैंने चीज़ें बताई इन चीज़ों से बचना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।